दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 10 की शुरुआत में एनसी कहती कि इस वीकेंड पर हम साथ में खाना खाते हैं। लिंताओ कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? तो एनसी कहती कि मैंने यही कहा है कि हम वीकेंड पर साथ में खाना खाते हैं। लिंताओ सुनकर बहुत खुश होता है और लिंताओ एनसी को किस करने के बाद यहाँ से जाने लगता है। तो एनसी से पूछती है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो लिंताओ कहते हैं कि मुझे इंस्पिरेशन मिल गई है। लिंताओ अपने टेबल पर काम करने के लिए फैक्ट्री आ जाता है। रात में भी लिंताओ काम कर रहा होता है तो मिस्टर शू कहने लगते हैं कि तुम अकेले ये काम कैसे कर सकते हो? तो लिंताओ कहता है कि अभी मैं थका नहीं हूँ तो मैं थोड़ी देर और काम कर सकता हूँ। मिस्टर शू कहते हैं कि बहुत टाइम बाद मैंने तुम्हारी एज के किसी लड़के को इस तरह से काम करते हुए देखा है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। लिंताओ मुस्कुराते हुए कहता है कि आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। अब लिंताओ फैक्ट्री में काम कर रहा होता है लेकिन काम करते हुए इसके राइट हैंड में भी दर्द हो रही होती है। अब एनजी लिंताओ के हाथ का मसाज कर रही होती है और कहने लगती है कि तुम्हारे हाथ बहुत ही वीक हो गए हैं। लिंताओ कहता है कि मिस्टर शू मेरे काम की बहुत तारीफ कर रहे थे। मिस्टर शू के बारे में बात करे जा रहा होता है। एनजी कहती है कि तुम कब से मिस्टर शू के बारे में बात कर रहे हो? क्या वो तुम्हारे हाथ का मसाज करते हैं? लिंताओ कहता है कि मिस्टर शू फैक्ट्री के सबसे अच्छे कारपेंटर हैं। अगर बात मेरे लीडर मिस्टर वे की ना होती तो मिस्टर शू कभी भी ये छोटा सा ऑर्डर नहीं लेते। लिंताओ को ऑफिस से मैसेज आता है तो ये कहता है कि मुझे अभी कंपनी जाना होगा। ये कहकर ये एनजी को बाय करके यहाँ से चला जाता है। अभी टेबल बन गया होता है तो मिस्टर वे लिंताओ के साथ इसको देखने के लिए आते हैं। मिस्टर वे इस टेबल को देखने के बाद मिस्टर शू से कहते हैं कि आपका काम वाकई में काबिले तारीफ है। तो मिस्टर शू कहते हैं कि मैं इस काम का सारा क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि लिंताओ ने भी इसमें मेरी बहुत मदद की है। मिस्टर वे लिंताओ से कहने लगते हैं कि मैं कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, 17 साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू कर दिया था। ये लिंताओ को बता रहे होते हैं कि एक डिजाइनर बनने के लिए इन्होंने कितनी मुश्किलात का सामना किया था। माजी बहुत हार्श था, इसीलिए मैं हर दिन कुछ स्वीट खाता हूँ। ये बताने लगते हैं कि जब हमने जिजिया बनाया था तो हम सिर्फ 3 ही लोग थे और सारे काम को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल था। आज तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे वो टाइम याद आता है जब मैं भी एक डिजाइनर बनना चाहता था। लिंताओ कहते हैं कि मैं आपको HW कैफे ले चलता हूँ। आज की ट्रीट मेरी तरफ से, आप जितनी स्वीट खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। मिस्टर वे इसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑफिस आने के बाद लिंताओ की पिक्चर खींची जाती है। अब एनजी लिंताओ के साथ जब स्टोर पर आती है तो यहाँ पर लिंताओ की पिक्चर लगी होती है जिसको देखकर ये कहने लगती है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल एक मूवी स्टार की तरह। एनजी ऊंची आवाज में यहाँ पर कहने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो लिंताओ इसको कहता है कि तुम इतनी ऊंची ये बात मत कहो, मैं एम्बैरेस महसूस कर रहा हूँ। अब एनजी लिंताओ का बनाया हुआ टेबल चेक करती है। एनजी कहती कि टेबल तो बहुत अच्छा लेकिन ये छोटा लग रहा है। लिंताओ फिर इसको ये टेबल खोलकर दिखाता है। एनजी कहती कि ये तो बहुत ही कूल है। सामने इस टेबल की प्रमोशनल वीडियो भी चल रही होती है जिसको ये दोनों देखने लगते हैं। लिंताओ इस वीडियो को देखकर इमोशनल हो जाता है। एनजी इसको देखकर कहने लगती है कि जब भी तुम कोई नया प्रोडक्ट बनाया करोगे तो तुम इस तरह ही करोगे। लिंताओ कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। एनजी कहती है कि सिर्फ तारीफ से काम नहीं चलेगा। ये लिंताओ से कहती है कि मैं इस टेबल के 4 सेट्स खरीदूंगी। लिंताओ कहता है कि तुम इतने सारे टेबल्स क्यों खरीद रही हो? एनजी कहती है कि एक सेट मेरे घर पर होगा और एक तुम्हारे, एक सेट मैं हीशन को दूंगी और एक मैं अपने कैफे पर रखूंगी। लिंताओ कहता है कि क्या अब तुम इतनी अमीर हो गई हो? तो एनजी कहती है कि हाँ, मैं अभी जाकर ये बाय करती हूँ। ये कहकर एनजी चली जाती है और लिंताओ आज इस टेबल को देखकर प्राउड महसूस कर रहा होता है। लिंताओ कहने लगता है कि बहुत साल बाद भी मुझे ये दिन बहुत अच्छे से याद है। ये वो दिन था जिस दिन पहली बार मेरा सपना सच हुआ था। मेरा हर दिन खुशियों से भरा होता था। मैं जिजिया में एक डिजाइनर बन चुका था लेकिन ये सब कुदरत का एक मजाक था। अब एनजी और लिंताओ मिलकर इस टेबल के लिए मेन्यू लिखते हैं। जो लिखने के बाद ये दोनों एक साथ पिक्चर भी लेते हैं। अगली सुबह हेशन भी अपने लाइव स्ट्रीम पर लिंताओ के टेबल की प्रमोशन कर रही होती है। अब लिंताओ ऑफिस में कुछ पेपर्स लेकर आ रहा होता है लेकिन इसका हाथ खुद ही मूव करता है जिसकी वजह से ये पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर लिंताओ शॉक में आ जाता है और फौरन डॉक्टर को चेक करवाने के लिए आ जाता है। लिंताओ डॉक्टर को बता रहा होता है कि मेरी कंडीशन खराब से खराब ही होती जा रही है। लिंताओ कहता है कि मेरी बाजू पहले की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, अब मैं कुछ भी उठा नहीं सकता। डॉक्टर सांग कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि न्यूरॉन्स के साथ कोई मसला है। डॉक्टर सांग लिंताओ को न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जाओ फुमेंग को दिखाने के लिए कहते हैं। अब लिंताओ डॉक्टर जाओ को चेक करवाने के लिए आ जाता है। डॉक्टर जाओ लिंताओ का अच्छे से चेकअप करते हैं और
चेकअप करने के बाद डॉक्टर जाओ लिनताओ से कहते हैं कि तुम्हें 1 वीक के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। लिनताओ कहते हैं कि आखिर मेरे साथ मसला क्या है। डॉक्टर जाओ कहते हैं कि अभी ये कहना मुश्किल है। हॉस्पिटलाइज्ड होने का मेन मकसद ये जानना है कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तुम्हारी डिजीज डायग्नोज होने के बाद ही तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। डॉक्टर जाओ लिनताओ से कहते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हारी कंडीशन के बारे में जानती है। तो लिनताओ कहता है कि नहीं। अब लिनताओ मिस्टर वे के पास 1 हफ्ते की छुट्टी लेने के लिए आता है। मिस्टर वे हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम 1 हफ्ते की छुट्टी क्यों मांग रहे हो। तो लिनताओ कहता है कि मुझे अपने होम टाउन वापस जाना है। मिस्टर वे तो मान नहीं रहे होते, लेकिन लिनताओ जब कहता है कि मुझे बहुत जरूरी होम टाउन वापस जाना है तो मिस्टर वे इसकी लीव एक्सेप्ट कर लेते हैं। लिनताओ मिस्टर वे को इसके लिए थैंक्स बोलता है। अब लिनताओ कैफे आ जाता है। लिनताओ यहाँ पर बैठकर कप साफ कर रहा होता है और एनसी को बताने लगता है कि मेरा क्लासमेट अब्रॉड से शादी करने के लिए वापस आ रहा है, इसीलिए हम सब फ्रेंड्स 1 हफ्ते के लिए साथ रहेंगे। एनजी कहती है कि ये कौन सा क्लासमेट है। लिनताओ कहता है कि उसका नाम शू टियान हे है। तुम्हारी मुलाकात उससे नहीं हुई क्योंकि वो अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा था। एनजी कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलूं, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से मिल लूंगी। लिनताओ कहता है कि शॉप पर काफी काम है तो तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। एनसी कहती है कि ठीक है। लिनताओ ये कप रखने वाला होता है, लेकिन लिनताओ ये कप नीचे गिरा देता है। एनसी आकर कहने लगती है कि तुम हाथ से ये क्यों उठा रहे हो। एनसी ये पीसेस उठाते हुए कहती है कि शायद तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो। लिनताओ कहता है कि हाँ, मैंने सही से आराम नहीं किया। लिनताओ कहता है कि इस टाइम मैं घर नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर मेरे पेरेंट्स मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट नहीं करने देंगे और ग्रैंडपा को मिलने का मेरे पास वक्त नहीं होगा, तो इसलिए मैं ग्रैंडपा को भी नहीं बताऊंगा। ये एनजी से कहता है कि तुम भी मेरे घर वालों को मत बताना। एनजी कहती है कि मैं कोई स्टूपिड तो नहीं हूँ। एनजी कचरा फेंकने के लिए जब बाहर जा रही होती है, लिनताओ एनजी से कहता है कि आज तुम जल्दी फ्री हो जाना, हम दोनों डेट पर चलेंगे। मैं काफी बिजी रहा हूँ तो हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया। एनजी इसके लिए मान जाती है। फिर ये दोनों एक साथ मूवी देखने के लिए आते हैं, जिसको ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं। मूवी के बाद ये दोनों शॉपिंग के लिए आ जाते हैं और कुछ कपड़े ट्राई करके देखते हैं। एनजी न्यू लिपस्टिक ट्राई करके लिनताओ को किस करती है। लिनताओ एनजी को देखकर मुस्कुराने लगता है। अब ये दोनों हीशन और चन के साथ कैरियोके आ जाते हैं। चन लिनताओ को ड्रिंक करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन लिनताओ ड्रिंक करने से इनकार कर देता है। लिनताओ जब हाथ धो रहा होता है तो ये चन से कहता है कि मैं कल जा रहा हूँ तो तुम एनजी का ख्याल रखना मेरे लिए। चन लिनताओ से कहते कि क्या तुम्हें कोई मसला है, आज सुबह से ही तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। लिनताओ कहता है कि अगर कोई मसला हुआ तो पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। अगली सुबह लिनताओ हॉस्पिटल आ जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर एनसी को मैसेज करता है कि मैं अपने होम टाउन वापस आ गया हूँ। अब लिनताओ अपने ग्रैंडपा को कॉल करता है। ग्रैंडपा से अचानक कॉल करने की वजह पूछते हैं तो लिनताओ कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे आपकी याद आ रही थी। आज कैफे में दोंग्योन आता है तो ये लिनताओ के बनाए हुए टेबल को देखकर कहने लगता है कि लिनताओ के डिजाइन की हुई टेबल की सेल काफी अच्छी चल रही है। यहाँ तक कि बिग बॉस ने भी लिनताओ के बारे में पूछा है। ये बात सुनकर एनसी बहुत खुश होती है, कहने लगती है कि अब बिग बॉस भी लिनताओ को जानते हैं। दोंग्योन कहता है कि हाँ, क्योंकि लिनताओ कंपनी का एक यंग डिजाइनर है जो काफी अच्छा काम कर रहा है। दोंग्योन कहने लगता है कि लिनताओ का करियर भी सही चल रहा है और तुम्हारी शॉप भी काफी अच्छी जा रही है, तो तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। एनसी कहती है कि लिनताओ ने तुम्हें इस बारे में बता दिया है। दोंग्योन इस बात पर मुस्कुराता है तो एनसी कहती है कि जब हमने कंपनी में अप्लाई किया था तो मैंने ही लिनताओ को बताने से मना किया था क्योंकि कंपनीज में ऑफिस रोमांस अलाउ नहीं होता। दोंग्योन कहते कि तुम मुझे बता सकती थी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एनसी कहती कि अभी हम दोनों का 2-3 साल तक शादी करने का कोई प्लान नहीं है। दूसरी तरफ लिनताओ का हॉस्पिटल में टेस्ट हो रहा होता है। अब लिनताओ एनसी को कॉल करता है तो एनसी कहती है कि तुम्हारी आवाज इतनी गूंज क्यों रही है, आखिर तुम कहाँ पर हो। लिनताओ कहता है कि मेरे फ्रेंड्स ड्रिंक कर रहे हैं तो मैं बैक स्टेयर्स पर आकर तुमसे बात कर रहा हूँ। एनसी कहती है कि यहाँ पर कोई सुंदर ब्राइड्समेड तो नहीं है। लिनताओ कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, इनमें से कोई भी सिंगल नहीं है। इतने में ही यहाँ पर कोई आ रहा होता है तो लिनताओ जल्दी से कॉल बंद कर देता है। आज लिनताओ की टेस्ट की रिपोर्ट आ गई होती है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद डॉक्टर जाओ लिनताओ से कहते हैं कि तुम्हें ALS हो सकता है क्योंकि ये डिजीज मसल वीकनेस के साथ ही शुरू होती है। ALS का नाम सुनकर लिनताओ शॉक में चला जाता है। इसको तो डॉक्टर की कही हुई बातें भी सही से सुनाई नहीं दे रही होती। अब लिनताओ बाहर बैठकर इसी बारे में सोच रहा होता है कि यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि लिनताओ से कहने लगता है कि क्या तुम मेरे लिए टैक्सी बुक कर सकते हो। मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मैं टैक्सी बुक नहीं कर पा रहा। लिनताओ इनके लिए टैक्सी बुक करने लगता है तो इस आदमी की नजर लिनताओ की टेस्ट रिपोर्ट पर पड़ती है, जिसको देखने के बाद ये लिनताओ के पास आकर बैठ जाता है। ये आदमी कहने लगता है कि क्या तुम्हें ALS है। तो लिनताओ कहता है कि ऐसा हो सकता है। ये कहने लगता है कि तुम अभी बहुत यंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लिनताओ से पूछता है कि क्या डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया है। तो लिनताओ कहता है कि अभी कंफर्म नहीं हुआ, कुछ टेस्ट बाकी रहते हैं, ये भी हो सकता है कि मुझे ट्यूमर हो। ये आदमी कहने लगता है कि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें मिसडायग्नोज हो जाता है, एक्चुअल में तो वो ट्यूमर के
पेशेंट होते हैं। ये लिनताओ को हिम्मत देते हुए कहने लगता है कि ट्यूमर्स तो आसानी से ठीक हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लिनताओ कहते हैं लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो? ये आदमी कहने लगता है कि मुझे भी ALS है और इस बीमारी के साथ मुझे पूरा 1 साल हो गया है। सिर्फ एक बाजू के अलावा मैं अपने बाकी बॉडी पार्ट्स मूव कर सकता हूँ और बड़ी आसानी से चल भी लेता हूँ। ये लिनताओ से कहने लगता है कि अगर तुम पॉजिटिव रहोगे तो तुम रिकवर कर सकते हो। ये लिनताओ से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को WeChat पर ऐड कर लेते हैं। जब लिनताओ इसको WeChat पर ऐड कर रहा होता है तो ये कहने लगते हैं कि सभी लोग मुझे अंकल गाओ कहते हैं। अंकल गाओ कहने लगते हैं कि किसी चीज के बारे में भी तुम्हें नहीं मालूम तो तुम मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि इस बीमारी के बारे में मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ। अब लिनताओ वापस आते हुए अपनी बीमारी का ही सोचकर रो रहा होता है। लिनताओ अपने घर आ जाता है। लिनताओ को एनजे की कॉल आ रही होती है लेकिन लिनताओ एनजे की कॉल नहीं उठाता। इसी मोमेंट पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।